IMF से पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त मौसूल हो गई। पाकिस्तान को IMF ने EFF के तहत $76 करोड़ ट्रांसफर कर दिए हैं। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब की किस्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुंतकिल की गई है। IMF से मिलने वाली रकम का 16 मई को स्टेट बैंक के ज़खायर में इम्पैक्ट आएगा। पाकिस्तान के लिए कर्ज की रकम 9 मई को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूर की थी। आपको बताएं, पाकिस्तान को IMF से दूसरी किस्त की रकम मौसूल हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक रकम को 16 मई को स्टेट बैंक के ज़खायर में इम्पैक्ट उसका पड़ेगा। पाकिस्तान को IMF से दूसरी किस्त की रकम मौसूल हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक रकम 16 मई को स्टेट बैंक के ज़खायर में जाहिर किया जाएगा, जिसका एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। IMF की दूसरी किस्त के हवाले से आपको बताएं तो पाकिस्तान को IMF की दूसरी कर्ज की किस्त मौसूल हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक रकम को 16 मई को स्टेट बैंक के ज़खायर में जमा किया जाएगा। शाहिद अजमल हमारे साथ मौजूद है। शाहिद, बताएगा IMF से दूसरी किस्त की मंजूरी हो गई या पाकिस्तान को रकम मिल चुकी है? जी बिल्कुल, IMF से पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त जो है वो मौसूल हो गई है। पाकिस्तान को IMF ने EFF के तहत $76 करोड़ ट्रांसफर कर दिए हैं और मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की $1 अरब की किस्त स्टेट बैंक पाकिस्तान को मुंतकिल कर दी गई है और IMF से मिलने वाली रकम का 16 मई को स्टेट बैंक के ज़खायर में इम्पैक्ट नजर आएगा और पाकिस्तान के लिए कर्ज की रकम 9 मई को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूर की थी। जी सही, बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने भारतीय जारियत से होने वाले जानी और माली नुकसान पर तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। आज़ाद कश्मीर और सरहदी इलाकों में नुकसानात का तखमीना लगाने का फैसला। जिला इंतजामिया को फील्ड सर्वे का हुक्म दे दिया ताकि शहादतों, जख्मियों, तबाहशुदा मकानात, सहूलियात, जानवरों, फसलों, तिजारती अमलाक और बुनियादी ढांचे, तालीम, सेहत, बिजली, पानी, सड़कों के नुकसानात का रिकॉर्ड किया जाए। रिपोर्ट में मुतासरीन के नाम, पते और इमलाक की तफसील शामिल करना लाजिम करार दिया गया है। मजीद जानेंगे रिजवान अब्बासी से। जी रिजवान, मजीद क्या तफसीलात हैं? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से एक मुसद्दका ज़राए ने ये बताया है कि तफसीलात तलब कर ली गई हैं भारतीय जारियत पर जो नुकसानात हुए हैं और आज़ाद कश्मीर और सरहदी इलाकों में जो नुकसानात हैं उसका तखमीना लगाने का भी फैसला किया है। और भारतीय इश्तियाल अंगेसी से जो जानी और माली नुकसानात हुए हैं इस पर हुकूमत ने नोटिस लिया और आज़ाद कश्मीर, बशमूल पंजाब और KP के समेत बलोचिस्तान की जो हुकूमतें हैं उनसे भी रिपोर्ट तलब की गई है। रिपोर्ट में जो शहादतें हैं, जख्मियों के हवाले से भी जो तफसीलात हैं और इसके अलावा जो तबाहशुदा मकानात हैं और इसके अलावा जो कारोबार, जो दुकानात हैं और जो दीगर जो बिजनेस जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसकी जो नुकसानात हुए हैं उसका भी रिपोर्ट तलब की गई है और जिले इंतजामिया को फील्ड सर्वे की भी हिदायत जारी कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के ज़राए के मुताबिक जो मुतासरीन हैं उनके नाम, पते और अमलाक की जो मुकम्मल तफसीलात हैं वो भी तलब की गई हैं। जो डॉक्यूमेंट जिले इंतजामिया की जानिब से जारी किए जाएंगे उनमें ये तमाम डाटा शामिल होना जरूरी करार दिया गया है और रिपोर्ट में जानवरों, फसलों और जो तजारती अमलाक हैं उसके नुकसान का भी तखमीना लगाने की जो हिदायत हैं वो भी जारी कर दी गई हैं। तालीम, सेहत, बिजली, पानी, सड़क समेत जितने भी बुनियादी सहूलियात के जो मराकज हैं उनके सही, बहुत शुक्रिया रिजवान इस हवाले से आगाह करने के लिए। बार फिर राफेल डील में करप्शन और फ्रॉड के इल्जामात की जद में आ गए। राफेल तैयारों के मुआहदे में मोदी की धमाकाखेज करप्शन का इंकशाफ। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार को राफेल डील में 7.5 मिलियन यूरो कमीशन की अदायगी हुई। साथ ही साथ कीमतों में मुबालगा और डील को मशकूक करार दिया गया। नेशनल हेरल्ड इंडिया के मुताबिक ये अदायगियां भारतीय बिजनेसमैन सोशन गुप्ता को राफेल डील के तहत 7.5 मिलियन यूरो की खुफिया कमीशन के तहत हुई। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने भी राफेल तैयारों में अरबों रुपए के फ्रॉड का इंकशाफ किया था। राहुल गांधी का अपने बयान में कहना था कि राफेल डील के वक्त बीजेपी हुकूमत के वजीर दिफा मनोहर पारिकर भी इस डील का हिस्सा नहीं बने थे और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। अनिल अंबानी की कंपनी 45,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी हुई थी और उसकी मदद के लिए ही नरेंद्र मोदी ने राफेल तैयारों के मुआहदे का सहारा लिया। भारतीय मीडिया चैनल्स भी राफेल तैयारों में अरबों रुपए की करप्शन के इंकशाफात कर चुके हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने आलमी फतह हासिल कर ली। अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान के हक में बयान दे दिया। सऊदी US इन्वेस्टमेंट फोरम में ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। सदर ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी अफवाज ने 20 जनवरी से लेकर अब तक इराक, शाम और सोमालिया में 83 दहशतगर्दों का सफाया किया है। एबी गेट हमले में दाइश के दहशतगर्दों की गिरफ्तारी पाकिस्तान के ताउन से मुमकिन हुई। पाकिस्तान अमेरिका का काबिल एतमाद इत्तेहादी है। दहशतगर्दी के खिलाफ अहम किरदार अदा कर रहा है। दिफाई मारीन के मुताबिक ट्रंप के बयान ने वाजे कर दिया कि भारत दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है जबकि पाकिस्तान उसके खिलाफ खड़ा है। आलमी सतह पर पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर ताकत के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। वाघा टारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत के एक कैदी का तबादला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के
पूरन कुमार शाह को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया, जबकि पाकिस्तान रेंजर के मोहम्मद अब्दुल्ला को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया गया। इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूनम कुमार शाह को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया है, ऐसा कहना है सिक्योरिटी जराये का। जबकि पंजाब रेंजर्स के मोहम्मद उल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया गया है। वाघा अटारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत के एक कैदी का तबादला हुआ है। बैक सीज फायर ऐलान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अवामी रद्द-ए-अमल और सोशल मीडिया पोस्टों से मोदी हुकूमत खौफजदा हो गई। वजारत खारजा ने अपने वजीर की सिक्योरिटी अपग्रेड करने की दरख्वास्त कर दी। सेक्रेटरी को भी खतरात लाहक हो गए। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वजीर खारजा जयशंकर की सिक्योरिटी बढ़ाकर उसे अपग्रेड किया जाएगा। जयशंकर को लाक खतरात से दिल्ली पुलिस ने मरकजी वजारत दाखिला को भी आगाह कर दिया है। सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री के सिक्योरिटी कवर को भी असर नौ जायजा लिया जा रहा है। पाक भारत जंगबंदी के बाद होने वाली बेइज्जती के बायस आवाम की जानिब से जयशंकर को तारीख का नाकाम तरीन वजीर खारजा करार देते हुए मुस्ताफी होने का मुतालबा किया जा रहा है। विक्रम मिस्री को भी सोशल मीडिया पर कड़ी नुक्ताचीनी का सामना है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब दरअसल जलती पर तेल डालने के मुतरादिफ था। फ्रांसीसी अखबार ली मोंडे की रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने पड़ोसी मुल्क की तरफ जंगजुआना लहजा अपनाया। फ्रांसीसी अखबार के मुताबिक दोनों हमसाया ममालिक की कश्मीर पर कई बार जंगें हो चुकी। मगरबी ताकतों को जौहरी ताकतों के दरमियान तनाज़े पर तशवीश है। ऐसी जंग पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है। सीज फायर के मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो मसला कश्मीर के हल के लिए काम करना चाहते हैं और सालसी की तजवीज भी पेश की, जिसका पाकिस्तान ने तो खैर मकदम किया, लेकिन भारत ने उसे मानने से इनकार कर दिया और कहता है कि कश्मीर से दो तरफा बातचीत का मामला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर की जानिब से पाक फौज से इजहार तशक्कुर के लिए मुजफ्फराबाद से चकोठी तक रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत पार्टी के मरकजी रहनुमा और स्पीकर कानून साज असम्बली आजाद जम्मू कश्मीर चौधरी लतीफ अकबर ने किया। रैली में मेंबरान कानून साज असम्बली सैयद बासिल अली नकवी और चौधरी जावेद अजूब के अलावा अवाम की बड़ी तादाद शरीक थी। शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुकर्ररीन ने कहा कि वतन अजीज के दिफा और सलामती में पाक फौज का किरदार काबिल तहसीन है। पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। अगर भारत ने दोबारा ऐसी हरकत की तो हम अपनी पाक फौज के शाना बशाना खड़े होकर भारत को इससे भी इबरतनाक जवाब देंगे। 2024 से अब तक बैरूनी ममालिक से 5402 पाकिस्तानी भिखारियों को मुल्क बदर किया गया। सऊदी अरब, इराक, मलेशिया, यूएई, कतर और ओमान से पाकिस्तानी भिखारियों को मुल्क बदर किया गया। बैरूनी मुल्क से मुल्क बदर किए गए भिखारियों से मुतालिक तहरीरी तफसीलात वजारत दाखिला ने कौमी असम्बली में जमा करवा दी है। 2024 में बैरूनी ममालिक से 4850 पाकिस्तानी भिखारी मुल्क बदर किए गए। आपको बताएं 2024 में बैरून ममालिक से 4850 पाकिस्तानी भिखारियों को मुल्क बदर किया गया। 2024 से अब तक बैरून ममालिक से 5402 पाकिस्तानी भिखारियों को मुल्क बदर किया गया। इमाद अहमद मजीद बताएंगे। इमार बताएगा, तफसीलात सामने आ चुके हैं। जी बिल्कुल, 2024 से अब तक बैरून ममालिक से 5402 पाकिस्तानी भिखारियों को जो है मुल्क बदर कर दिया गया है और सऊदी अरब, इराक, मलेशिया, यूएई, कतर और ओमान से पाकिस्तानी भिखारियों को जो है मुल्क बदर किया गया है। और बैरून मुल्क से मुल्क बदर किए गए भिखारियों से मुतालिक तहरीरी तफसीलात जो है वो वजारत दाखिला ने कौमी असम्बली में जमा करा दी गई हैं। तफसीलात के मुताबिक 2024 में बैरून ममालिक से 4850 पाकिस्तानी जो भिखारी हैं वो मुल्क बदर किए गए। सऊदी अरब से 498 पाकिस्तानी भिखारी हैं वो मुल्क बदर किए गए, जबकि इराक से 242 पाकिस्तानी भिखारी जो है वो मुल्क बदर किए गए। इसी तरह मलेशिया से 55 पाकिस्तानी भिखारी मुल्क बदर किए गए, जबकि 2025 में बैरून ममालिक से 552 पाकिस्तानी भिखारी जो है वो मुल्क बदर किए गए हैं। जी सही बात, साथ ही रहे। स्पीकर कौमी असम्बली के जेर सदारत इजलास हुआ जिसमें अरकान असम्बली लॉजिस के हवाले से सीडीए पर बरस पड़े। मलिक आमिर डोगर ने कहा तमाम मेंबर सीडीए के मुतासिन हैं, सीडीए बेकाबू घोड़ा है। जबकि स्पीकर ने कहा सीडीए की परफॉर्मेंस जो है वो बिलो द मार्क है। 51 एमएनएस के पास रिहाइश नहीं, वो मसला हल हो जाएगा। इस पर तफसीलें नाज़रीन को बताएगा। जी बिल्कुल, वक्फे सवालात था कौमी असम्बली में, जिसके दौरान जो है अरकान असम्बली ने लॉजिस के हवाले से एक सवाल था जिस पर अरकान ने जो है काफ़ी तशवीश का इज़हार किया और सीडीए की जो कारकर्दगी थी उस पर काफ़ी जो है सवालात उठाए। मलिक आमिर डोगर का कहना था कि तमाम मेंबर जो है वो सीडीए के मुतासिन हैं और सीडीए जो है एक बेकाबू घोड़ा है। और जबकि डिप्टी स्पीकर ने भी रिमार्क दिए कि सीडीए की जो परफॉर्मेंस है वो बिलो द मार्क है और जो है 51 एमएनए जो है उनके पास रिहाइश नहीं है, लेकिन वो मसला जो है वो जल्द हल हो जाएगा। इसके अलावा सैयद नबीद कमर ने कहा कि
डायरेक्टर के बजाय सीडीए को जो है वो रफा दफा किया जाए। जबकि नूर आलम खान का कहना था कि हम एमएनएस जो है वो अपना बिजली गैस और जो दूसरे बिल हैं वो देते हैं और किराया भी देते हैं, लेकिन कौन से कानून के तहत सीडीए के मुलाजमीन को जो है वो रियायत दी जाती है। पार्लियामेंट लाजिस का जो है वो बहुत बुरा हाल होता है। जबकि सैयद वसीम हुसैन ने चूहों का मामला भी उठाया कि जो लाजिस में जो है वो इंसानों के साथ साथ चूहे भी जो है वो भी रहते हैं। इसके अलावा जो है डिप्टी स्पीकर ने जो है वो कहा कि हम जेनिटोरियल सर्विसेज जो है वो सीडीए से वापस ले रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया इमाद अहमद। जिना अस्पताल के मसाइल में घिरने लगा। अस्पताल के जनरेटर और गाड़ियों को फ्यूल देने वाले पेट्रोल पंप ने मजीद फ्यूल न देने की धमकी दे दी। जराये के मुताबिक फ्यूल न मिला तो अस्पताल के तमाम जनरेटर बंद होने का खतरा पैदा हो गया। तमाम ऑपरेशन थिएटर बंद हो जाएंगे। आईसीयू में दाखिल मरीजों की जिंदगियों को खतरा हो सकता है। पहले साल 2022 और साल 2024 तक के बकायाजात अदा करें। आम खबर है, फ्यूल न मिला तो अस्पताल के तमाम जनरेटर्स बंद हो जाएंगे, तमाम ऑपरेशन थिएटर्स बंद किए जाएंगे। शहर कायद के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 5 रुपए 2 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने एफसीए की मद में कमी की दरखास्त नेपरा में दायर कर दी है। के इलेक्ट्रिक ने मार्च 2025 के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगी। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 22 मई को समाअत करेगा। अथॉरिटी समाअत के बाद के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर हतमी फैसला करेगी। गुज़िश्ता माह के एफपीसीए में के ई सार्फिन 2 रुपए 98 पैसे फी यूनिट के रिलीफ से महरूम रखा गया था। फरवरी की माहाना एडजस्टमेंट की मद में 3 रुपए 64 पैसे फी यूनिट का रिलीफ दिया गया। के इलेक्ट्रिक ने माहाना एडजस्टमेंट की मद में 6 रुपए 62 पैसे फी यूनिट की दरख्वास्त की थी। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त से सार्फिन को 6 अरब 66 करोड़ रुपए का रिलीफ मिला था। नेपरा अथॉरिटी ने फरवरी के एडजस्टमेंट में से 3 अरब रुपए रोक लिए थे। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में परवेज इलाही की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात में बरियत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 28 मई को जवाब तलब कर लिया। अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। परवेज इलाही, मोनस इलाही और मोहम्मद जिब्रान खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा मफरूजों पर दर्ज किया गया।